अंजनी माता अपने पुत्र को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न होती हैं और हनुमान जी को बिठा करके उनका सुंदर श्रृंगार करती है आज अंजनी माता। और अंजनी माता श्रृंगार करके हनुमान जी को सुंदर सजाकर उनके हाथ में उनको एक लंगोट पहनाती है, हाथ में घोटा दे देती है। हमारे राजस्थान के कवियों ने, संतों ने हनुमान जी के लिए एक बहुत सुंदर भजन गाया है। अंजनी माता किस प्रकार से क्या क्या आयुध देकर हनुमान जी का श्रृंगार कर रही है, आओ भाव और प्रेम के साथ हम सब भी गाएं। लाल लंगोटो लाल लंगोटो हाथ में घोटो, लाल लंगोटो थारी जय हो, थारी जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। थारी जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। थारी जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। वारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी। मैं वारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। ओ थारी जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। पवन पुत्र हनुमान भगवान की। शुभ दिन मंगलवार को सारे भगत करे गुणगान, मैं वारी जाऊं बालाजी। ओ थारा भगत करे गुणगान, मैं वारी जाऊं बालाजी। वारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी। मैं वारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी। थारी जय हो, ओ थारी जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। हरी जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। वाच उठाई चढ़े चूर मो, चढ़ाई थारे चूर मोह। हमारी कृपा होवे हनुमान, मैं वारी जाऊं बालाजी। ओ थारी कृपा होवे हनुमान, मैं वारी जाऊं बालाजी। वारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी। मैं वारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी। हरि जय हो, हरि जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। थारी जय हो अंजनी का लाल, मैं वारी जाऊं बालाजी।
लला की जय हो। सिंदूर चढ़े तीर सिंदूर चढ़े चूर हो, तिल सिंदूर चढ़े तन ऊपर, तिल सिंदूर चढ़े तन ऊपर। पूजे मंगलवार बारे जाऊं बालाजी, मंगलवार में वारी जाऊं बालाजी, बारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी, मैं वारी जाऊं बालाजी, बलहारी जाऊं बालाजी। हरि जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी, हरी जय हो अंजनी का लाल, मैं वारी जाऊं बालाजी। हरि जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। ओ थारी जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। लाल लंगोटो हाथ में घोटो, लाल लंगोटो थारे हाथ में सोटो, लाल लंगोटो हाथ में घोटो, हाँ लाल लंगोटो थारे हाथ में सोटो। हरि जय हो हरि जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। ओ थारी जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। वारी जाऊं बालाजी, वारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी, मैं वारी जाऊं बालाजी। श्री हनुमान भगवान की जय। तो इस प्रकार से अब अपनी मां के साथ हनुमान जी बड़े आराम से बैठे हैं। धीरे धीरे और थोड़े बड़े हुए हनुमान जी। अब वो अपनी एक बंदरों की टोली बना लेते हैं। सब छोटे छोटे बंदर मिलकर के हनुमान जी के साथ, उसमें उनके मित्र हैं गज, गवाक्ष, गवय, शूद्रंष्ट्र, ऐसे सब बंदर मिलकर के अब मस्ती करना आरंभ कर देते हैं। हनुमान जी पराक्रम से भरे हुए हैं, बहुत वीर हैं। एक तो छोटे से बच्चे हैं, और बच्चा चंचल होता ही है। बच्चे यदि बैठ करके ध्यान से कथा सुने तो उनको बच्चा कौन कहेगा? सीधे बैठ सकते हैं बच्चे, तो केवल परभणी वाले ही बैठ सकते हैं, बाकी तो कहीं नहीं बैठते। एक तो हनुमान जी पवन पुत्र हैं, इसलिए पवन के जैसा उनमें तेज है। शंकर भगवान के अवतार हैं, इसलिए उनमें शक्ति बहुत अधिक है। और जाति के वानर हैं, असर तो पड़ेगा ही। देवताओं ने इनको वरदान और दे दिया है, इसलिए और ज्यादा शक्ति इनमें आ गई। अब हनुमान जी क्या करते हैं? जंगल में जाते हैं। बच्चों सुनो,
जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर के शेर जब दहाड़ता हुआ जा रहा है, सारा जंगल शेर से कांप रहा है। हरिण इधर उधर दौड़ रहे हैं, पक्षी चू 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 कर रहे हैं। शेर की आवाज सुनकर, उसकी दहाड़ सुनकर के सारा जंगल कांप रहा है। लेकिन ये छोटा सा बंदर बना हुआ हनुमान जाकर के उस शेर की पूंछ पकड़ लेता है और शेर की पूंछ पकड़ करके उसको पीछे खींचता हुआ कई दूर तक खींच करके उस शेर को ले जाते हैं। दूसरे दिन घर आकर के सब जब अंजनी माता को बताते हैं, हनुमान ने शेर को पकड़ लिया था। अंजनी माता हाथ दिखा करके कहती है, कल से ऐसे किया तो मार खाएगा, शेर के साथ मत खेला कर, शेर बहुत ताकतवर होता है। अंजनी माता को कहा ठीक है। दूसरे दिन गए और दूसरे दिन जाकर के हाथी को पकड़ लिया। शेर को पकड़ने के लिए मां ने मना किया है तो क्या हुआ, मैं हाथी को पकड़ूंगा। और हाथी की पूंछ पकड़ करके हाथी को ऊपर उड़ा कर ले जाते हैं। एक हाथ में हाथी और हनुमान जी ऊपर आकाश में, और फिर धीरे से उसको हाथी को नीचे ला करके रखते हैं। हाथी भी डर जाता है, अब तो गया मैं, अब तो मर गया। लेकिन हनुमान जी उस हाथी को नीचे लेके आते हैं, वापस छोड़ देते हैं। अंजनी माता को जाकर के सब बच्चे शिकायत करते हैं, मां अंजना ये हाथी के साथ खेलता है। अंजना माता कहती है, छोरे कल से हाथी को मत छेड़ना, हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, कब मार देगा तुम्हें पता नहीं। हनुमान जी ने कहा सॉरी, गलती हो गई, अब कल से हाथी के साथ नहीं खेलेंगे। अब क्या करते हैं, हनुमान जी ने देखा शेर के लिए साथ खेलने के लिए मना किया है, हाथी के साथ खेलने के लिए मना किया है, अब किसके साथ खेलें। हनुमान जी ने जंगल में जो सबसे बड़ा पेड़ था उस पेड़ के पास गए और उस पेड़ के पास जाकर के एक हाथ से उस पेड़ को हिलाने लगे। जैसे हाथी सूंड में लेकर के पेड़ को गिरा देता है, वैसे हनुमान जी अपने एक हाथ से पेड़ को उठा करके ऐसे ऊपर और नीचे गिरा देते हैं। वृक्षों के साथ वो खेल रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ों की जिसकी तने, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत है, उन जड़ों को भी निकाल करके उस पूरे वृक्ष को उठा करके दूर फेंक देते हैं। अंजनी माता को जाकर के फिर से कहा, ये पेड़ों के साथ खेलता है। हनुमान जी की मां ने कहा, बेटा क्यों उधम मचा रहा है तू, रोज तेरी शिकायत आ रही है, मैं तो परेशान हो गई हूं तेरे से, क्यों ऐसे करता है तू। अब लास्ट बार कह रही हूं पेड़ों के साथ भी मत खेलना। हनुमान जी के लिए समस्या हो गई, खेलूं तो किसके साथ, शेर के साथ मत खेलना, हाथी के साथ मत खेलना, पेड़ों के साथ मत खेलना। हनुमान जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम पर्वत के साथ खेलेंगे। और बड़े बड़े पर्वत जो थे, पर्वतों को उठा करके कभी इधर फेंकते हैं, कभी उधर फेंकते हैं। पर्वत उठा करके पर्वत फेंक रहे हैं और इस पर्वत से उस पर्वत तक छलांग लगा रहे हैं और अपने बंदरों से कहते हैं चलो सब लोग छलांग लगाओ। एक दिन सभी बंदरों को छलांग लगाने के लिए लेकर के गए हनुमान जी और एक पर्वत के ऊपर खड़ा किया। हनुमान जी ने कहा देखो सबको छलांग लगानी पड़ेगी, मेरे साथ रहना है तो छलांग लगाना सीखना पड़ेगा। और हनुमान जी ने कैसे छलांग लगानी है ये सभी बच्चों को सिखाना
आरंभ किया। इस पर्वत से उस पर्वत पर इतनी दूरी थी, हनुमान जी ने एक छलांग लगा करके उस पर्वत तक पहुंच गए और फिर वहां से एक छलांग में फिर इधर आ गए। जब ये इस पर्वत से उस पर्वत पर आए और बच्चों को कहा, अन्य जो साथ में थे, अब तुम भी छलांग लगाओ। ये तो डर गए, कुछ कुछ भागने लगे। जो भाग रहे थे, हनुमान जी ने उनकी पूंछ पकड़ी। कहाँ भाग रहे हो, आओ इधर। पूंछ पकड़ कर खींच करके लाए। भागने नहीं दूंगा, चलो भागो, छलांग लगाओ। यदि गिरने लगे तो मैं आ जाऊंगा बचाने के लिए। जो बंदर अपने आप चले जाते थे छलांग लगाने के लिए तो ठीक, नहीं तो हनुमान जी उन बंदरों को पकड़ करके उधर फेंक देते। जिस बंदर को हनुमान जी ने उठा करके फेंका वो कभी गिरा नहीं, सीधा उस छलांग तक पहुंच। छलांग ऐसी लगी कि सीधा उस पर्वत पर, दूसरे पर्वत पर पहुंच गया। इस प्रकार से वन के प्राणियों से वो घबराते नहीं, बड़े बड़े वृक्षों से घबराते नहीं, पर्वतों से वो घबराते नहीं, सब प्राणियों से प्रेम भी बहुत करते हैं। हनुमान जी अब ऋषियों को जो ही देखते हैं तपस्या करते हुए, अब उन्होंने क्या किया, जो ऋषि तपस्या कर रहे थे 15-20 मिनट के लिए, जो ही वहां से उठे उनके आसन उठाकर ले गए। अब वो वापस आकर के जो ही अपने आसन पर बैठना चाहते हैं, किसी को कोई आसन मिलता नहीं। ढूंढ रहे हैं कहाँ है हमारा आसन, कहाँ है हमारा आसन। हनुमान जी ने ऊपर देखा, ऋषियों को ही उठा करके ले आते हैं और पेड़ों पर बिठा देते हैं। ऐसी चंचलता उनकी। वो जब जप कर रहे होते हैं, हनुमान जी जाकर के उनकी गोद में बैठ जाते हैं। ध्यानस्थ मुनि ध्यान लगा करके बैठे होते हैं, उस समय उनकी दाढ़ी पर आकर के हाथ घुमाते हैं। देखो कितनी कोमल कोमल दाढ़ी है। सारे के सारे ऋषि बड़े परेशान हो गए। अब ऋषियों ने मन में विचार किया कि क्या करें इस छोरे का। अंजनी माता से कहा, माँ ध्यान रखो इसका। बोले, अंजनी माता ने कहा, महाराज कितना ध्यान रखूं, मेरे वश की बात नहीं है इस छोरे को संभालना। वो कहा कि तुम में शक्ति बहुत अधिक है, अब तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ। जब तुम्हें कोई तुम्हारी शक्ति याद दिलाएगा तब तुम्हें तुम्हारी शक्ति पुनः याद आएगी। जब तक तुम्हें तुम्हारी शक्ति कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम्हारे पास में किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं रहेगी। ऐसा हनुमान जी को ऋषियों ने श्राप दे दिया। उस दिन के बाद हनुमान जी बिल्कुल चंचलता को छोड़ देते हैं और शांत होकर के बैठे रहते हैं। घर में आकर बैठ जाते हैं ऋषियों की तरह ध्यान लगाकर और प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। जय जय बजरंग हनुमान बली जय। जय राम
लला जय जनक लली जय जय हनुमत बजरंग बली जय राम लला जय जनक लली जय जय हनुमत बजरंग बली जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक जनी जय जय हनुमत बजरंग बली जय जय हनुमान बजरंग बली जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक जनी जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक जनी जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक जनी जय जय हनुमत बजरंग बली जय जय हनुमान बजरंग बली जय जय हनुमत बजरंग बली जय जय हनुमत बजरंग बली जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक जनी जय जय हनुमत बजरंग बली जय जय हनुमत बजरंग बली जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक जनी जय जय हनुमत बजरंग बली जय जय हनुमत बजरंग बली जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक जनी जय जय हनुमत बजरंग बली जय जय हनुमत बजरंग बली श्री राम लला जय जनक लली जय जय हनुमत बजरंग बली जय राम लला जय जनक जनी जय जय हनुमत जय बली जय जय हनुमत बज जय जय हनुमत बजरंग बली 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 बजरंग हनुमान भगवान की जय। अब हनुमान जी एकदम उदास रहने लगे। पहले बहुत अधिक चंचल थे, अब बिल्कुल उदास हैं। अब पहले चंचल थे इसलिए मां परेशान थी, अब उदास रहते हैं इसलिए परेशान है। मेरा बेटा किसी के साथ बात नहीं करता। अब हनुमान जी को धीरे धीरे वो अपने पास बिठा करके अंजनी माता मंगलमयी कहानियां सुनाती हैं। अपने लाला को गोद में लेकर राम कथा सुनाती हैं। राम जी की कथा हनुमान जी बड़े प्यार से सुनते हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हो। बहुत प्रेम से बैठ करके हनुमान जी राम जी की कथा सुनते हैं।
जो ही हनुमान जी का विषय आता है राम कथा में, हनुमान ने लंका में जाकर रावण जैसे दुष्ट को धमकाया, राक्षसों का संहार कर डाला, सीता का हरण करके ले गया था रावण, सीता का पता लगा करके वापस आए। ये जो ही बातें हनुमान जी ने सुनी, हनुमान जी ने अपनी माँ से कहा, मुझे भी वैसा ही हनुमान बनना है, मैं भी वैसा ही हनुमान बनूंगा। जब उत्साह के साथ ऐसी कुछ बात कहते हैं हनुमान जी, तो माँ को बहुत अच्छा लगता है। माँ पीठ थपथपा करके कहती है, हाँ बेटा, तुझे भी रामदूत हनुमान के जैसा हनुमान बनना है। मन ही मन हनुमान जी कहते हैं, हम ही हैं वो हनुमान, बनना क्या है। लेकिन माँ के साथ वो इस प्रकार से खेल खेल रहे हैं। माँ बहुत अच्छी शिक्षा देती है अपने बच्चों को, हनुमान जी को। माँ जो बातें सिखाती हैं प्यारे बच्चों, दादा दादी जो कोई बात कहते हैं, उन बातों को हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं जिनके घर में दादा दादी हैं, जिनके घर में माता पिता हैं। जिनको माता पिता नहीं हैं, उनको जाकर के पूछो कि उनका जीवन कैसा है। अनाथालय में जाने के बाद पता लगेगा आपको कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं। इतना ध्यान रखते हैं हमारे माता पिता, इतना प्यार करते हैं हमसे माता पिता, और हम उनकी बात सुनते नहीं, उनकी बात मानते नहीं। कितने बच्चे हैं जो सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। सबसे पहले तो आप सबकी ईमानदारी के लिए बहुत जोरदार तालियां। बहुत सच्चे बच्चे हैं आप, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। कल से आपको एक नियम लेना है, उठते ही सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करना है। कितने बच्चे हैं जो खाने के समय में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करते? कितने बच्चे हैं, हाथ ऊपर करो। जो देते हैं वो खा लेते हैं, ठीक है। जो देते हैं वो खा लेते हैं, ठीक है। आज शाम को सबको करेले की सब्जी बनाने को कहते हैं। हनुमान जी जैसा बलवान यदि हमें बनना है, तो हमें सब प्रकार की सब्जियां खानी होगी और बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा। पाव हमें 50 खिला दो, खा लेंगे, लेकिन रोटी नहीं खाना है। सच है ना? रोटी, हर प्रकार की सब्जियां, दही, दूध खाने से हम बलवान बनेंगे, हम शक्तिशाली बनेंगे। इसलिए खाने के समय में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करना। आज आपका एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, कल सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करना। माता पिता को प्रणाम करने से उनमें जो ऊर्जा है, उनमें जो शक्ति है, वो आपके भीतर आ जाती है आशीर्वाद के रूप में। इसलिए माता पिता के चरणों में हमेशा प्रणाम करना चाहिए। और दूसरी बात, बिना शिकायत के भोजन करना है। कितने बच्चे हैं जो अपनी थाली अपने आप उठा करके रखते हैं? वाह! कितने बच्चे हैं जो अपनी थाली स्वयं धो करके रखते हैं? खुद धोकर रखते हैं।
कितने बच्चे हैं जो थाली में बिल्कुल जूठा नहीं छोड़ते हैं? देखो, जो खाते हैं कम और बिखेरते हैं ज्यादा, उनको कहते हैं राक्षस। खाते हैं थोड़ा सा और बिखेरते हैं बहुत ज्यादा। एक बार देवताओं में और दैत्यों में, राक्षसों में आपस में लड़ाई हो गई। देवता और दैत्य आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। किस बात को लेकर? बड़ा कौन है हम दोनों में? देवता कहते हैं हम बड़े और दैत्य कहते हैं मैं बड़ा। और सब जब आपस में इस प्रकार लड़ने लगे तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने कहा, अब आप ही बताओ कौन बड़ा है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सब ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो मैं बता नहीं सकता तुम्हें, क्योंकि मैं देवताओं को बड़ा बता दूंगा तो देवते नाराज हो जाएंगे, दैत्यों को बड़ा बता दूंगा तो देवता नाराज हो जाएंगे। देवता और दैत्य दोनों में कौन बड़ा है? कौन बड़े हैं? ब्रह्मा जी भी नहीं बताए भाई, तुम कैसे बता रहे हो? ब्रह्मा जी बोले हम नहीं बता पाएंगे, कल आप लोग मेरे यहां पर भोजन करने के लिए आना, हम सब तुम्हें खाने के लिए बुला रहे हैं। और दैत्यों ने, राक्षसों ने जो ही खाने की बात सुनी, खुश हो गए, वाह, कल ब्रह्मा जी के यहां खाने को मिलेगा। और घर जाकर के उन्होंने कुछ नहीं खाया। सुबह जो ही उनकी पत्नी नाश्ता लेकर के आई, ले जा, आज नहीं करेंगे नाश्ता। क्यों? क्योंकि पेट खाली रखना है, ब्रह्मा जी के पास जाकर के खूब खाएंगे। और सारे के सारे राक्षस भूखे आए, 10:30 बजे आके बैठ गए। ब्रह्मा जी को आवाज देने लगे, ए बाबा, खाना लाओ, खाना। ब्रह्मा जी भीतर बैठे थे, उन्होंने कोई बुलावा अभी भेजा नहीं है खाने के लिए, आ जाओ, निमंत्रण दिया नहीं, कल कह दिया था आ जाना, ये तो आके बैठ ही गए। और बार बार चिल्लाने लगे, ए बाबा, खाना लाओ, खाना। ब्रह्मा जी हो गए परेशान, बाहर आए। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? बोले बुलाया आपने खाने के लिए, हम आए हैं, खाना कहाँ है? हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है, सुगंध भी नहीं आ रही है खाने की, कुछ बनाया है कि नहीं? नाश्ता छोड़ के आए हैं, कुछ खाया हुआ नहीं है और खाना कहीं दिख नहीं रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, देवताओं को भी आने दो। इतने में देवता भी आ गए। जो ही देवताओं को देखा, दैत्य फिर से चिल्लाए, बाबा वो देखो, वो आ गए, लाओ खाना, लाओ खाना। देवताओं को बिठाया, देवता बैठे, दैत्य बैठे और कहा अब आपको थाली दी जाएगी, तुम्हारे सामने भोजन आएगा, बैठ जाइए, एक बार बाद में खींच लेना फोटो, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। सारे के सारे दैत्य जो थे वो चिल्लाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा थाली आएगी आपके सामने और आपको सबसे पहले लड्डू खाने हैं, लेकिन मेरी भोजन करते समय एक शर्त है। अरे शर्त बाद में सुनाना, पहले खाना लाओ। दैत्य चिल्लाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, सुन लो पहले शर्त। बोले क्या शर्त है? बोलो जल्दी बोलो। बोले शर्त यह है कि आपको खाना तो खाना है, लेकिन हाथ सीधा रखना है। खाना तो खाना है, लेकिन हाथ सीधा रखना है, हाथ को टेढ़ा नहीं करना है, सीधे हाथ से खाना है। अब राक्षसों ने जो ही ये बात सुनी, ऐसे कतार में बैठे थे,
सीधा हाथ रखना है, कैसे खाएंगे? जो भी राक्षस बैठे थे सब हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, मुंह की तरफ तो हाथ जा नहीं रहा है। अब एक राक्षस ने क्या किया, ये हाथ ऐसे घुमाया, इधर जो राक्षस बैठा था उसके मुंह के लगी। जो ही उसने इधर हाथ घुमाया इस राक्षस को लगी, इसने घुमाया तो इसको लगी। ये इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, मारामारी होने लगी राक्षसों में आपस में। इतने में उनको लड्डू दिखे, लड्डू लेकर के आए, सबके थाली में एक एक लड्डू परोसा जा रहा है। जिसकी थाली में एक लड्डू आया उसने परोसने वाले की टांग पकड़ी, ए आगे कहां जा रहा है, मुझे 5 चाहिए। परोसने वाले ने कहा एक तो खा। जो ही वो बोला उसको थप्पड़ लगा दी। राक्षस ऐसे ही होते हैं और उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं होता। जिसके जीवन में अनुशासन है वो देवता है, जो सीधे बैठते हैं वो देवता हैं, जो मस्ती नहीं करते ज्यादा वो देवता है, प्यार से कथा सुनते हैं वो देवता हैं। आराम से बैठ गए। ब्रह्मा जी के कहने पर अब लड्डू परोसे गए, दैत्य बैठे। लड्डू परोसने के बाद जो ही देवताओं ने देखा, ब्रह्मा जी ने तो शर्त लगा दी है कि हाथ सीधा रखना है, अब खाएंगे कैसे? तो दैत्यों ने कहा सीधा हाथ रख करके बाबा हम तो नहीं खा सकते। देवताओं से पूछा, देवताओं तुम लोग खा लोगे सीधा हाथ रखकर? देवता बोले हाँ हाँ हम तो खा लेंगे। तो राक्षस बोले हाँ फिर हम भी खा लेंगे, ये खा लेंगे तो हम भी खा लेंगे। अच्छा तुम कैसे खाओगे? चलो पहले खाना शुरू तुम करो। अब राक्षसों ने क्या किया, एक लड्डू उठाया और जोर से ऊपर फेंका। ये इतने बड़े बड़े राक्षसों के लिए स्पेशल लड्डू बनाए गए थे। और वो लड्डू जो ही ऊपर फेंका एक राक्षस के नाक के लगी। जो ही नाक के लगी ओ कह करके उसने वो लड्डू नीचे गिर गया। फिर दूसरे ने कहा रे ये आइडिया अच्छा है, फेंक फेंक के खाओ। और उसने लड्डू उठाया सीधे हाथ से, फिर फेंका, आ करके गया, थोड़ा सा लड्डू के मुख में गया, बाकी सब बाहर बिखर गया। जो बिखेरते हैं ज्यादा खाते हैं कम, वो कौन होते हैं? हम राक्षस नहीं हैं। अब इस प्रकार से वहां पर किसी भी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं रहा। अब तो देवताओं ने कहा कि नहीं हम तो नहीं खा सकते। देवता बोल रहे थे ना हम खा लेंगे, चलो उनको बिठाओ खाने के लिए। अब देवता बैठे। देवताओं ने क्या किया, 2 लाइन बनाई, 2 पंक्ति बनाई, एक ऐसे और एक ऐसे, और आमने सामने मुंह कर लिया। आमने सामने मुख करके एक देवता ऐसा लड्डू उठाता है, दूसरे के मुंह में देता है, दूसरा देवता उठाता है और अपने सामने वाले के मुख में देता है। बिल्कुल आसानी से सबने खा करके अपना पेट भर लिया। दैत्य देखते ही रह गए, अरे ये आइडिया तो हमारे ध्यान में आया ही नहीं। अरे राक्षसों के मन में ऐसे आइडियाज नहीं आते। उसके लिए बुद्धि को शुद्ध रखनी पड़ती है, बुद्धि को सही रखनी पड़ती है। इसलिए हम बड़े बुजुर्गों का कहना माने, हमारी हर बात में विनम्रता हो। हम बोलें तो प्रेम से बोलें, मीठा बोलें, कड़वा न बोलें, और सच हो। कोई कई बार बात सही होती है लेकिन किसी को कड़वी लगने वाली होती है, तो ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए। समय आने पर वो बात कहनी चाहिए। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम ना करणीयम। अब बात तो सही होती है लेकिन कहाँ ये बात कहनी है, इसका ज्ञान होना प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है। राम नाम सत्य है कि नहीं है बताओ? राम नाम सत्य है कि नहीं है? लेकिन राम नाम सत्य है ये कहाँ बोलना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं होगा तो मार खाओगे।
कथा में आई एक बहन और उसने सीख लिया राम नाम सत्य है, और राम नाम सत्य है ये सीख करके गई। कथा से जाने के बाद देखा मार्ग में एक घोड़ी पर बैठ करके दूल्हा जा रहा था। आगे आगे बैंड बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, और ये माइक लेके चिल्लाती है राम नाम सत्य है। सारी महिलाएं आई उठ करके उसको मारने लगी, पीटने लगी। वो बोल रही क्यों मार रहे हो? बोले क्या गा रही है तू, शर्म नहीं आती? बोले मैं तो सत्य गा रही हूं, राम नाम सत्य है। फिर मारा। कहां बोल रही है तू? राम नाम सत्य है ठीक है, लेकिन बोल कहां रही है? ये कहां बोलना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है। कहां पर क्या बोलें ये संभल करके हम सब लोगों को बोलना चाहिए, ज्ञान रखना चाहिए, अन्यथा बात बिगड़ जाती है। इसलिए हम सब हनुमान जी के जैसे वीर बने, अच्छे वक्ता बने, माता पिता का कहना माने। माँ जो समझाती है हनुमान जी उस बात को मानते हैं। अब हनुमान जी धीरे धीरे थोड़े बड़े होने लगे तो पिताजी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, जनेऊ संस्कार करवाया, और जनेऊ संस्कार करवाकर उसे अब विद्या अध्ययन के लिए भेजना जरूरी है। लेकिन हनुमान जी तो बिल्कुल शांत होकर के बैठे रहते हैं। उनको न कोई सीखना है कुछ, न कुछ करना है। राम 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 राम